हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न सर्विसेज। दिस इज राम सोनी। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में और यह है नीट पीजी काउंसलिंग के लिए। मेडिकल्स में इस समय पोस्ट ग्रेजुएशन के जो कोर्स हैं वहां पर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन को लेकर स्टे लगा हुआ था और देखा जाए तो पीजी की काउंसलिंग पोस्टपोन कर दी गई थी और इसके चलते आपने देखा होगा डॉक्टर्स ने काफ़ी सारे प्रोटेस्ट किए थे। दिल्ली में आपने देखा होगा जब उन्होंने प्रोटेस्ट किए थे तो इनके ऊपर प्रॉपर तरीके से पुलिस के द्वारा हाथापाई भी की गई थी। हालांकि हमारे देश में एक अजीब सा सिस्टम बनता जा रहा है कि बिना प्रोटेस्ट की चीज़ें मिल ही नहीं रही हैं और अच्छी बात है हमारे देश में जनता जागरूक हो रही है, क्योंकि हमारे देश में अब राजा और प्रजा का जो टाइम है वो तो है नहीं। एक टाइम था राजा प्रजा का कि प्रजा को राजा ने जो बोल दिया प्रजा ने कहा हाँ जहाँ पनाह, आपने जो कहा वही सही है। लेकिन अब हैं आप भारत के नागरिक और नागरिक बनने के लिए आपको नागरिक बनने की कीमत चुकानी पड़ती है और अच्छी बात है यहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बीते कुछ दिनों पहले हमने देखा था टीचर्स के अपॉइंटमेंट को लेकर मध्य प्रदेश में काफ़ी सारे आंदोलन हुए थे और वहाँ पर देखा तो फाइनली प्रोटेस्ट होने के बाद में हमने देखा कि फाइनली टीचर्स का अपॉइंटमेंट दिया गया। तो इस समय हर जगह कंडीशन ऐसी हो रही कि बिना हक मांगे, बिना अपने अधिकारों की मांग के आपको अधिकार सामने वाला नहीं देता है। तो अच्छी बात यह है कि आपको भी यदि कभी आपके हक ना मिले तो उसको मांगने की आदत डालिए। यदि आदत डालेंगे तो आने वाले कल में आपको मिल भी सकता है। तो यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली जजमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी का 27% कोटा और ईडब्ल्यूएस का 10% जो कोटा है उसके साथ में फाइनली पीजी की जो काउंसलिंग है उसको सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे अलाउ कर दी। सुप्रीम कोर्ट में जो बेंच बैठी थी उसमें जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, इनका नाम खूब सुना होगा आपने, और ये है जस्टिस एएस बोपन्ना। इनकी जो पीठ है इन्होंने इसकी सुनवाई की और इन्होंने ये तो अलाउ ही कर दिया है कि ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए और ईडब्ल्यूएस को 10%, और साथ में इन्होंने अजय भूषण पांडे कमेटी की रिकमेंडेशन को भी एक्सेप्ट कर लिया। अजय भूषण पांडे कमेटी क्या है? अजय भूषण पांडे कमेटी कहती है कि ईडब्ल्यूएस कोटा के लिए जो 8 लाख की इनकम कट ऑफ लिमिट है वो अलाउ कर दी जाए, क्योंकि यहां पे पिटिशनर ने यह भी लगाया था कि ईडब्ल्यूएस कोटे के लिए जो ये लिमिट आपने लगा रखा है बिना किसी कमेटी की स्टडी के बाद लगाया है। और वाकई सही बात है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बिना किसी कमेटी की रिकमेंडेशन से ये लिमिट लगाई थी। एनी हाउ उन्होंने फिर आनंद फानंद में एक कमेटी बनाई और उस कमेटी ने स्टडी करके बताया कि हाँ ठीक है, ये लिमिट सही है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद केंद्र सरकार से पूछा कि साहब आप इसका रीजन बताओ कि 8 लाख क्राइटेरिया आपने क्यों बनाया है। तो इसको लेकर केंद्र ने फिर 25 नवंबर 2021 को एक कमेटी बनाई और उस कमेटी को 4 वीक का टाइम दिया कि 4 वीक में आप बताइए कि बेसिकली क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। और वो कमेटी की बात करें तो 3 मेंबर कमेटी थी, इसमें फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी थे जिनका नाम है अजय भूषण पांडे, मेंबर सेक्रेटरी हैं जिनका नाम है वीके मल्होत्रा और प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर हैं संजीव सनियाल। इनकी कमेटी ने मिलकर बताया कि हाँ ये 8 लाख की जो लिमिट है ईडब्ल्यूएस के लिए वो सही है। और फाइनली इनकी रिपोर्ट के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया कि ओबीसी को 27% रिजर्वेशन और ईडब्ल्यूएस को 10% रिजर्वेशन के साथ में पीजी की जो काउंसलिंग है, नीट पीजी काउंसलिंग अलाउ कर दी जाए। तो ये बेसिकली प्रेजेंट मामला है। लेकिन ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट है हमारे देश में कि जब तक हमारे देश में आंदोलन नहीं होते तब तक यहाँ पे सरकारों के कानों में जू नहीं रेंगती। तो यहाँ पे ज़रूरी ये है कि सरकारों को अपने से भी स्टेप लेना चाहिए, क्योंकि सामने वाला अपना काम कर रहा है तो आप भी अपना काम करो। आपको गवर्नमेंट ने बिठाया किस लिए है? यदि आपको गवर्नमेंट ने बिठाया हुआ है तो आपका काम होता है कि सारी चीज़ें टाइम से होनी चाहिए। फिर आप वहां पे ये कहें कि नहीं नहीं हम भी आदमी हैं, हमसे भी गलतियां हो जाती हैं, तो ये सारी चीजें यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। तो यहाँ पे सरकारों को इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए। आई एम श्योर आने वाले कल में ऐसे पॉजिटिव स्टेप मिलेंगे। और जुडिशरी का भी यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि जो इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं जहां पे लाखों जिंदगियों का सवाल होता है वहां पे उन्हें उसे प्रायोरिटी में सॉल्व करना चाहिए। ये मेरी जुडिशरी से एक दरख्वास्त और रिक्वेस्ट है। एनीवे डिस्कशन यही वाइंड अप करते हैं, लेकिन जो नए फ्रेंड्स हैं वो लर्न सर्विसेज नाम का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन के लिए एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म है, तो आप इस प्लेटफॉर्म को जरूर ज्वाइन करें और यहां पर आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं बिकॉज वी आर कंप्लीटली डेडिकेटेड फॉर सिविल सर्विसेज। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं कहना चाहता हूं कि शाम को 4 बजे की मेंस आंसर राइटिंग क्लास होती है, तो आप उस क्लास में पार्टिसिपेट कर सकते हैं जहां पे आपको बताया जाता है बेसिकली आंसर राइटिंग कैसे करना चाहिए। तो आई होप सो इट विल बी बेनिफिट फॉर यू। ऑलराइट, डिस्कशन को यहीं से वाइंड अप करते हैं, मुलाकात करते हैं आप लोगों से फिर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड, कीप मूव फॉरवर्ड एंड टेक केयर।